सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज चुके हैं 11 या फिर 11:30 भी बज सकते हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली रात को लेट सोई थी इनके वजह से। ओके इनको क्योंकि पेन हो रहा था तो मैं कमर वमर दबा रही थी। और कल आज फ्रेंडशिप डे है, तो सबसे पहले सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे गाइस। यस, तो जो हमारा ग्रुप है, जो हमारी यशल फैमिली है, रात को वहाँ पे मस्त केक वेक कटिंग चल रही थी, तो हमको तो सोते हुए उठाया गया, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा लेट हो गए बात करने में। तो हम लेट हो गए थोड़ा सा, उसके वजह से। फिर डुगू को बैक पेन हो रहा था, तो ये लेट सोते हैं। अब जब तक ये नहीं सोते तब तक मेरे को नींद नहीं आती, तो इस वजह से मेरे को सोते ज़्यादा लेट नहीं हुआ, सिर्फ सुबह के 3 बजे थे। तो सुबह मैं 3 बजे बड़ी मुश्किल से सोई हूँ, करवटें लेते एंड सुबह फिर मेरी आँख खुली सीधा ही जब हमारे यहाँ पे हनुमान चालीसा चली, तब मेरी आँख खुली, लेकिन मैं उठी नहीं। मैंने कहा डुगू उठे हुए तो अपने आप देख लेंगे। तो मस्त अभी मैं नहा धो के पूजा वूजा करके यहाँ पर अपन आ चुकी है ग्रीन टी, और साथ में फ्रूट्स हैं एंड डुगू के लिए इसमें आलमंड्स हैं, तो डुगू वो खाएंगे। कुछ तो बोलो। पेन हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अच्छे से दिखाओ शक्ल अपनी। तो कैसे हो आप टॉक मिलने के बाद? एक नंबर। हाँ, कवर लगा के रख दी, एक नंबर। चलाई है नहीं, उसके बाद से पेन कर रहे हो। उसके बाद से चलाई कहाँ है अपने? जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पे, ठीक है, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। गाइस मौसम मैं तो 2 दिन से बता दूं कि मौसम ऐसे तो अच्छा दिख रहा है कि अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है, बारिश बहुत कम है, बहुत ही माइनर हो रही है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा स्वेट आ रहा है, तो वहीं से मेरे को पता चल गया कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि नॉर्मली मेरे को पसीना आ नहीं रहा था इतने दिनों से, जब से बारिशें चल रही थी तब से नहीं आ रहा था। और हमारी जो स्कूटी है ये वो बेचारी खड़ी है तब से, कवर ववर लगा के मस्त खड़ी है, क्योंकि परसों लेके आए थे शाम को, उसके बाद बस स्वीट्स लेने गए एंड कल तो फिर मतलब परसों अर्ली मॉर्निंग ही डुगू को पेन होने लग गया था, मतलब कल अर्ली मॉर्निंग, जिसकी वजह से कल आप लोगों को व्लॉग भी नहीं मिला। तो जब तक नॉर्मल नहीं होता डुगू पेन वेन से, तब तक हम नहीं जा रहे हैं। तो देखते हैं कल परसों में कब जाना होता है। एक्साइटेड हूँ, मज़े आते हैं घूमने में, उसके ऊपर कट आवाज़ करती है ना, मज़े आते हैं। मतलब ऐसा लगता है मेरे को कि मैं पीछे बैठ के बहुत ऊंचे पे बैठी हूँ, क्योंकि मुझे अभी आदत नहीं है, बट बना लेंगे। शाम के 4 बज चुके हैं, और थैंक यू सो मच, आप लोग वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हो, थैंक यू। और ये है नारियल, जो कि हमको पूजा में मिला था जब हमने स्कूटी की पूजा कराई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खा लूँ। और यहाँ पे डुगू अपनी डाइट लेते हुए मैगी, आप लोगों को बता दूँ कल रात को भी मैगी खाई थी, और अब फिर मैगी खा रहे हैं, और फिर मेरे को बोलेंगे मेरे को दर्द हो रहा है। मन नहीं कर रहा ना कुछ और खाने का। क्यों नहीं कर रहा कुछ और खाने का मन? मैंने बोला एवोकाडो सैंडविच खा लो, नहीं खाना। मैंने बोला आलू सैंडविच खा लो, नहीं खाना। मखाने नहीं खाने, मैगी बना दे। अब देख रहे नाटक, जिसको लगता है कि डुगू बहुत सीधा बच्चा है, और देख लो नाटक। खा चुपचाप, पागल सी। और ये देख लो यहाँ पे, क्या है तुम्हारे हाल चाल भाई? कभी इसका मुंह चूहे जैसा लगता है, कभी छिपकली जैसा लगता है, समझ में नहीं आ रहा, से रंग बदलता रहता है ये। साहिब क्या हुआ? क्यों बैठे हो आप इसके ऊपर? साहिब ठंडा लग रहा है क्या? ठंडू लग रही है क्या आपको? मुझे बताना कमेंट करके कि आप लोग बिग बॉस देख ही रहे हो, तो आप लोग बिग बॉस में से किसको सपोर्ट कर रहे हो भाई? यस, विनर, मतलब आपके अकॉर्डिंग बिग बॉस का विनर कौन है? जहाँ तक मुझे लगता है अभी 2 लोगों के बीच में ज़्यादा कंपटीशन दिखाया जा रहा है, क्योंकि बिग बॉस भी क्या कर रहा है ना, एल्विश और फुकरा को आपस में लड़वाने की टेक्निक्स चल रही हैं, बाहर भी उनको लेके काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, आपस में लड़ाई झगड़े टाइप। तो आप लोगों की नज़रों में कौन है डिजर्विंग विनर बिग बॉस OTT सीजन 2 का? तो उससे पहले हम बता दें कि हमारी नज़रों में भी नहीं, अगर शो देखते हुए भी देखा जाए तो फुकरा इंसान ही डिजर्व करता है इस शो को जीतना। बाकी अपना अपना परसेप्शन है। क्या लगता है आपको डुगू, हु इज द विनर? फुकरा ना जीतेगा भाई। अगर एल्विश शुरू से आता ना
तो हम कंफ्यूज हो सकते थे कि दोनों में कौन जीतेगा, लेकिन एल्विश वाइल्ड कार्ड आया है तो उसके हिसाब से फुकरा इंसान। क्योंकि यार एल्विश की तरफ से लोग कितना भी इस चीज़ को वो करे कि इस बार वाइल्ड कार्ड को जिता के रहेंगे, वो अभिषेक वाली बात पकड़ ली है जो कि बिग बॉस वालों ने बड़े अलग तरीके से प्रेजेंट की है जिससे कि भिड़त हो जाए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है उसके मन में। ये हम क्योंकि लाइव देखते रहते तो हमको पता है क्या चीज़ें चलती हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। एंड ऑब्वियसली यार एक बंदा 1 महीने का शो बाहर से देख के आया है, 1 महीने में सबके रंग पता लगते हैं कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है और किसका नेचर कैसा है, तो वो चीज़ें पता लग जाती है 1 महीने के अंदर। और फुकरा का कहना बिल्कुल सही है कि जब आप डे 1 से शो में आते हो, चीज़ें करते हो, लोगों के साथ बॉन्ड बनाना, कैसे रहना है, किससे बात करनी है, क्योंकि डे 1 से हमने देखा है कि भाई यूट्यूब वालों को तो ऐसे कर रहे थे कि कुछ है ही नहीं, जैसे किसी कहीं से कोने से उठा के ले आए शो के अंदर, क्योंकि वहाँ पे पूजा भट्ट और बाकी जो टीवी स्टार्स है वही बस खुद को समझ रहे थे कि हम लोग ही बस विनर्स हैं और ये लोग तो कुछ है ही नहीं। तो वो एक जो एटीट्यूड दिखा था ना स्टार्टिंग से, तो उस टाइम को मैनेज करके जो फुकरा इंसान ने बहुत फाइट किया, बहुत स्ट्रगल किया है उस घर में, तो वो बंदा विनर है भाई। तो उस बंदे को दिल से सपोर्ट है। चलो बिग बॉस की कहानी यही खत्म करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत नाटक चल रहा है वहाँ पे भी, आप लोग देख ही रहे होंगे, चल रहा है। आप पूजा भट्ट जी के बारे में अगर 2 शब्द कहना चाहें तो क्या कहेंगे? 2 शब्द में उन्हें किस प्रकार आप क्या बोलते हैं उसे, 2 शब्दों में ऐसे दीजिए उनके लिए। हाँ महेश महेश कर ले, बस 2 शब्द ही काफी है। रात के बज चुके हैं 8:45 और अभी मैं देख रही थी रोडीज, उसके बाद हमारा चलेगा बिग बॉस, उसके बाद हमारा चलेगा खतरों के खिलाड़ी। और आज जो बना है ना, स्वाद आ जाएगा, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये हैं अपने छोले, साथ में है चावल, ये मैं नहीं खाऊंगी, ये यीशु ने अपने लिए बनाया है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, मिर्च फ्राई की है। और ये है अपनी आलू वाली पूड़ी, मतलब काइंड ऑफ कचौरी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे आ गए जी अपने प्याज नींबू वाले, और यहाँ पे आ गई यशु पानी में लेके नहीं आई। और आज जो सीन हुआ है ना इसके साथ, ब्रेकअप पार्टी है हमारी, ब्रेकअप पार्टी। ओहो, मजा ही आ जाएगा आप लोगों को सुन के, मैं सही बता दूं, मजा आ जाएगा आप लोगों को सुन के जो आज इसके साथ हुआ है। जो लोग ज्यादा होशियारी मारते हैं ना उनके साथ यही होता है भाई, यही होता है उनके साथ। पहले जरा खाना वाना खा ले, फिर आपको मैं जरा आके बताऊंगी कि हुआ क्या था एग्जैक्टली शाम को। और बता दूं क्या, अभी खाना खा के फिर बता। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि रात के बज चुके हैं 1:42, यानी कि रात के 1:45 बज रहे हैं। और आज है 7 अगस्त, हमने 6 अगस्त से 7 अगस्त कर दिया। यस। और आज है पायल का हैप्पी बर्थडे। यस, तो हमारी बात कंफ्यूज मत होना, इस वाली पायल का नहीं, उस वाली पायल का। तो हैप्पी बर्थडे पायल। आज पायल का बर्थडे है, तो वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा लेट हो गए। और मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ महीनों से हमारी बिल्डिंग में एक ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी कि ऊपर से अल्कोहल की बॉटल पहले तो फ्रंट वाली साइड पे आ रही थी और अभी बैक वाली साइड पे आ रही है 2-3 दिन से लगातार। और आज तो लाइक किसी की गाड़ी पे हिट हुई है और कुछ लोग भी वहाँ खड़े थे, 2 बॉटल्स। अब समझ में नहीं आ रहा कि कौन ऐसा कर रहा है, बट यह कि इंटेंशनली कर रहा है, जो भी कर रहा है। किसी को हिट भी हो सकती है, वो किसी को हर्ट हो सकता है, लग सकती है, बच्चे खेलते होते हैं, तो मतलब ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। और बिल्डिंग के काफ़ी लोग हमारे ब्लॉग देखते हैं, तो अगर वो जो पर्सन ये चीज़ें कर रहा है वो भी देख रहा हो तो प्लीज़ ये चीज़ें ना करें, क्योंकि ये साफ पता चल रहा है कि इंटेंशनली आप कर रहे हो। तो ये चीज़ें ना करो, क्योंकि आपका इंटेंशन क्या है हमको नहीं पता, लेकिन इस चक्कर में किसी को भी हार्म हो सकता है। ठीक है, तो बाकी देखते हैं कब पता लगता है इस चीज़ के ऊपर, कब नहीं, क्योंकि अभी नीचे शायद कैमरास वगैरह की बात भी उठती कि उस साइड पे कैमरास लगाए जाएंगे, एंड लगना भी चाहिए। जो चीज़ें चल रही हैं वो सही नहीं है। इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें सामने आई हैं, जैसे कि कुछ वेजिटेरियन लोगों के घर पे रॉ मीट फेंका जा रहा है, क्योंकि वो हमारे खुद के घर पे आए थे पूछने कि आपके फ्लोर से आया है क्या, या फिर उन्होंने आसपास के ऊपर नीचे वाले फ्लोर्स में भी ये चीज़ पूछी। तो ये बहुत गलत चीज़ है, मतलब आप इंटेंशनली किसी को परेशान कर रहे हो, तो ये चीज़ें हैं।
एंड सेकंड थिंग इज मैंने आपको बता ही दिया कि आज पायल का ये बर्थडे बेचारे है। सोचते होंगे साढ़े कहाँ रहते हैं, ऐसी कौन सी यार जगह पे मैंने भी रहते हैं। एक्चुअली पहली बार ये मुंबई चीजें में तो फेस की expected है, नहीं है ये सब और चीजें। पहले भी हम मुंबई में रहे हैं, लेकिन कभी ऐसी चीजें नहीं हुई। अब मुझे पता नहीं है ये ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। और हम तो आपको पता है कि डुगू के ऑपरेशन के बाद से इतना कम बाहर जा रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने हो जाएंगे हम लोग कहीं नहीं जा पा रहे। तो अब जब हमारे मतलब सोसाइटी वाले हमारे घर पे आए पूछने के लिए, चीज़ें करने के लिए, और बराबर वाला क्योंकि ज़्यादातर लॉक ही रहता है, तो वो पूछ रहे थे कि भाई मतलब कब आते हैं करके। तब हमको पता चला कि ऐसी चीज़ें चल रही हैं, और फिर उन्होंने ग्रुप में मैसेजेस पढ़े कि ऐसे कोई बॉटल्स फेंक रहा है नीचे, तो ये चीज़ें हो रही थी। साहिल नो। फिर हम नीचे देखने भी गए, और लिटरली वो वहाँ पे पूरे में कांच 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 फैला पड़ा है। हम शूट नहीं किया हमने, तो ये चीज़ें हो रही हैं। और भाई आज मैंने बनाए थे राज छोले और चावल। छोले चावल बनाए थे मैंने ब्रेकअप पार्टी के लिए, हमारी ब्रेकअप पार्टी के लिए, क्योंकि बस बहुत हुआ। अब मैं इस इंसान के साथ और ज़्यादा नहीं रह सकती, क्योंकि ये इंसान मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा अच्छा उठा तो रहा बता दो है। शाम को क्या हुआ। उसी पे लेक्चर दे रही हूँ इतना बड़ा मैं, शाम को क्या हुआ था उसी चीज़ पे लेक्चर दे रही हूँ मैं। मजा आ गया था मेरे को तो। चल बता दे, गाइस को भी तो शेयर करना जरूरी है, ग्रुप में तो तूने बता दिया। आप ही बताओगे। हमारे ना शाम को किसी बात पे लड़ाई हो गई थी, तो ये अंदर जाके बैठ गई रूम के अंदर। अब ये जब गुस्से में होती है ना, तो मैं इसको नहीं छेड़ती, मुझे पता है ये गुस्से में है, मैं इसको छेड़ूंगी ये और ज़्यादा भड़केगी, तो मैं इसको नहीं छेड़ती। चाहे फिर वो 1 घंटा गुस्सा रहे, 2 घंटा गुस्सा रहे, जितनी भी देर गुस्सा रहे, मैं इसको नहीं छेड़ती। तो भाई ये अंदर कभी भी 1 घंटा गुस्सा नहीं रही हूँ। हाँ मतलब मैं छेड़ती नहीं हूँ। चीज 1 घंटा किसी और वजह से हुआ ना, बताओ दूंगा इसको। अब उतनी हंसी भी नहीं आ रही, क्योंकि एक बार बता चुकी मैं। तो हुआ ये कि भाई अंदर चली गई, अंदर वाले रूम में इसने कर दिया गेट बंद और अंदर से लॉक, ठीक है, और लॉक करके चली गई बालकनी में। बालकनी में गई और वहाँ पे फिर तू बाबू तू बताएगी ना, फिर तो तूने की थी वो कांड, तो तूने किया था ना, कांड तो तूने किया था ना, तू बताएगी। रुक जा 1 मिनट, मैं बता देती पूरा हूँ ना, फोकस आप क्यों बता रहे पूरा हो फोकस तेरे ऊपर। तो गाइस बात ऐसी है कि जब भी हमारी थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता है और मुझे गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, मतलब ज़्यादा इन द सेंस कि मेरे को लगता है कि थोड़ा भाव खा लेती हूँ, अंदर जाके बैठ जाती हूँ, फिर ये आदमी मेरे को बनाने आएगा। तो आज भी मैंने सेम चीज़ की, मस्त मैं ऐसे अंदर चली गई और अंदर वाले रूम में जाके ऐसे आ रहे थे ना, हमको किसी तरह लॉक ही कर देते हैं, मतलब जैसे वो ऐसे दबाएंगे सीधा वो लॉक वाला बटन प्रेस होता है, पता नहीं। और हाँ, अंदर जाने से पहले ही ना मैंने 1 लीटर पानी पिया था, क्योंकि मैं वाटर इनटेक कर रही थी, तो 1 लीटर मैंने पानी पी लिया पूरा। उसके बाद हमारी किसी बात के ऊपर कुछ बात हो गई और 2 बातें मैंने इनको बोली, 1 बात इन्होंने मुझे बोली, मैं अंदर गई, अंदर से मैंने लॉक कर लिया। अब मैंने सोचा कि अब अंदर तो वो 2 मिनट में आ जाएगी चाबी लेके, है ना, क्योंकि होता है ऐसा कि बंदी आई जाती है 15-20 मिनट में। तो मैंने कहा नहीं, अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और वॉशरूम में ज़्यादा मैं बैठ नहीं सकती, क्योंकि वॉशरूम में क्या है कि अंदर वाला वॉशरूम जो स्टोर बना हुआ है, तो मैंने कहा वहाँ पे बैठ के क्या करूँगी मैं, फालतू में घुटन हो जाएगी, बालकनी में चलती हूँ, एक काम करती हूँ। मस्त मैं चली गई गाइस बालकनी में, और बालकनी का मैंने बंद किया दरवाज़ा। तो पहली बारी में वो बंद नहीं हुआ, क्योंकि वो अटक जाता है, तो वो बंद नहीं हो रहा था लॉक। मैंने कहा चल बढ़िया है, लॉक नहीं हो रहा। फिर मैंने दूसरी बार मैंने कहा चल अब बंद करती हूँ, बंद तो हो नहीं रहा, लेकिन दूसरी बार में वो हो गया ऑटो लॉक। अब सोने पे सुहागा वाली बात ये थी कि मैंने गुस्से में एक कांड कर तो दिया कि बालकनी बंद कर दी, लेकिन मैं फ़ोन भी लेके नहीं गई अपना, फ़ोन भी यहीं पड़ा है, अंदर वाला लॉक कर दिया रूम, और मैं उस रूम के अंदर भी नहीं हूँ, मैं बालकनी के अंदर हूँ, और बालकनी भी मैंने ऑटो लॉक कर दी। चलो जी, पहले तो मैंने मस्त तरीके से वहाँ पे रो लिया, थोड़ा सा मेरे को रोना आ रहा था। जब मेरे को कुछ भी ऐसा लगता है ना, मेरे को दुख लगता है, तो मेरे को मम्मी याद आती है अपनी, हाँ मम्मी हाँ गलत कर दिया, शादी तो बस ही करनी चाहिए थी। ऐसा दिल में आ जाती ना भावनाएं, खुद को रुलाने के लिए कुछ तो फील करना पड़ेगा ना, सैड, तो मैं ऐसे फील कर लेती हूँ। काश कि मैंने सोच लिया होता है एक बार। फिर सोचती हूँ नहीं पागल लड़की तो सही है, तो फिर रो क्यों रही है तू, तो फिर मेरा मन कहता है कि रोने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा ना अब, तो ऐसी वाली बातें होती हैं मेरे साथ फनी। तो भाई हमने वहाँ पे रो भी ली, 2-4 टेप्स में मैंने जानबूझ के बहा भी लिए, ज़बरदस्ती भी बहा लिए। फिर मैं नीचे बच्चों को देखने लग गई, वो साइकिल चला रहे थे, एक दूसरे की वो चिप्स खींच रहे थे एक दूसरे के हाथ से, ये करा, तो मैं देखती रही। चलो जी हो गई 15 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई, फिर मैं नीचे बैठ गई, फिर मैं ट्रैफिक देख रही हूँ रोते रोते, चलो जी हो गया ये भी। उसके बाद मैंने 1 लीटर जो पानी पिया था, मेरे को आया सुसु इतनी ज़ोर से। अब मैं सुसु गया तो मैं क्या करूँ, अब मेरे को लगा था कि भाई बंदा आ ही जाएगा, इतनी देर से सोचेगा कि क्यों नहीं आ रही है बाहर, क्यों नहीं आ रही है।
मैंने कहा यार फ़ोन भी नहीं है और बालकनी भी लोग है, ऐसा तो नहीं कि तू फंस जाएगी यहाँ पे, आएगी ही नहीं, डुगू आएगा ही नहीं, तो कुछ चिल्लाना पड़ रहा है गाइस मैं 706 से हूँ, प्लीज़ प्लीज़ दरवाज़ा खुलवाओ। तो भाई ये बंदा नहीं आया, आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, ऑलमोस्ट घंटा होने वाला था। ठीक है, फिर मेरे को दोबारा रोना आने लग गया, मैं ऐसे बैठ गई बालकनी में हैं, और मैं बालकनी का ऐसे से बजा रही हूँ कि इसको आवाज़ आए, डुगू डुगू, इसको आवाज़ ही नहीं आए। ये मस्त अपना पबजी में मस्त हो रही है। इतना सेल्फिश पति, इतना सेल्फिश पति भाई, इतना सेल्फिश पति भगवान। आगे वाले सारे। उसके बाद मैंने बालकनी में लिटरली ना शीशे पे डम डम डुगू डुगू, पता नहीं तब जाके कोई आवाज आई होगी। उसके बाद ये जब उसके बाद मैं बताती हूँ, मैं जैसे अंदर गई मेरे को आवाज आ रही, मैंने कहा पता नहीं अपना सर पटक पटक के मार रही है, क्या कर रही है। मैं अंदर गई, मैं अब एकदम से बंदे का ध्यान थोड़ी बालकनी में जाएगा कि बालकनी में भी लॉक हो सकती है। तो जैसे ही मैंने गेट खोला मुझे कमरे में नहीं दिखी, मैंने कहा कहाँ चली गई, अभी तो आवाजें आ रही थी। फिर उसके बाद मैंने वो क्या बोलते हैं, मैंने कहा बाथरूम में होगी, बाथरूम देखो तो बाथरूम भी बाहर से बंद, फिर भी मैंने उसको खोल के देखा कि बाहर से पता नहीं कैसे बंद हो गया अपने आप, मैंने खोल के देखा वहाँ पे भी थी। फिर मेरी एकदम से नजर गई बालकनी के पास, ये बैठी है, इतनी देर तो मैं जा रही है। देख लो कैसी है, प्यार करने वाले की तो गाइस कीमत ही नहीं है आज इतना मजा आया था ना कसम से, जो इसका एक्सप्रेशन देना उस टाइम पे, उसको सोच सोच के मेरे को हंसी आई थी। बाद में मुझसे पूछ रही, एक बात बता कि तू कितनी देर से बंद थी बालकनी में और तू कितनी देर से ठोक रही थी बालकनी को। जाते ही बंद हो गई थी मैं, सीधा बालकनी में स्टाइल मार के मैंने कहा रूम में क्या छुपूंगी, मतलब रूम में क्या बैठना, रूम में तो आगे फटाफट बना के ले जाएगी, तो बालकनी में जाती हूँ मस्त। मुझे क्या पता था ये आदमी आएगा ही नहीं। उसके बाद मैं रो रही हूँ बालकनी से बाहर आने के बाद, ये मेरे को हक करके नहीं चुप हो जा मम्मी, देखा नहीं तूने। उसके बाद पकड़ रही है मेरे को, मैं बोली छोड़, नहीं तू कहीं नहीं जाएगी। मैंने कहा सुसु आ रहा है मेरा, छोड़ो मुझे। पर ये बहुत गंदा है, कसम से बोल रही हूँ, आज में बहुत गंदा है गाइस। मतलब ये आदमी को देखना कैसी है ये, कैसे वो बोल चाहती है कि लोग मुझे गालियां दें। गाइस कोई गाली मत देना, लेकिन फिर भी मैं देखो बुराई किससे करूँगी, सुन लो ना प्लीज़। देखो नोना को गाली मत देना, बिकॉज आई लव हर सो मच। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है ये, फॉर ग्रांटेड लेके जाती है। बाबू क्यों ऐसे करे लोग मेरे बारे में, गाइस फॉर ग्रांटेड लेके जाती है मुझे, ये समझ रहे हो ना आप लोग। पता है ये रात भर मुझसे कमर दबाती है, और पता है मेरे को नींद आ रही होती है रात को 3-3, 4-4 बजे, और मैं ऐसे कमर दबा रही होती हूँ, पता है ऐसे करके, और भूल गई है वो दिन। और ये बालकनी में मैंने क्या बोला था आज तुझे उस दिन रात को नींदों में, क्या बोला था बताइए सही सही। ऐसा बोला था इसने कि बाबू तू मेरे को बहुत प्यार करती है, और जितना तू मुझे प्यार करती है ना इतना मैं तेरे को नहीं कर सकती, जैसे तू मेरी केयर करती है ऐसे मैं तेरी नहीं कर सकती। लेकिन क्या फ़ायदा उस बात का, नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि तुम खुद करना ही नहीं चाहते हो, तुम पबजी के जंजाल से निकलना ही नहीं चाहते हो, है ना? मैं खेलती भी नहीं इतना। तो क्या देख रही थी तुम? शॉर्ट्स देख रही होंगी, रील देख रही थी। हाँ तो रील देख रही होगी ना बाबू। रील ने तुम्हारी जिंदगी, फोन ने तुम्हारी जिंदगी खराब कर रखी है। ये फोन के चक्कर में चाहे तुम्हारी बीवी वहां पे शहीद हो जाती बालकनी में। मैंने कहा बिल्ला भी नहीं आ सकता हमारा तो खोलने। सच्ची बता रही हूँ, आज मेरे को एक बार गया तो मैं डर गई। मैंने कहा यार हद्दी हो गई, कम से कम बंदा। और मैंने पता रोते रोते ना बीच में देखा शीशे में, आई है कि देखने, फिर आई नहीं। मैंने कहा कभी तो आके देखे मुझे कि मैं रो रही हूँ, कसम से बोल रही हूँ मैं। मेरे को दुख हुआ अपने ऊपर, लेकिन दुख हुआ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। गाइस देखो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, मैंने है ना आज अपने एयरपोर्ट्स का नया कवर मंगाया। देख रहे हो मेरी बातों में कैसे मेरी बातें काट के मेरी इंपॉर्टेंस कम की, देख रहे हो आप? ये देखो नया कवर मंगाया मैंने, ऐसे दिखाती हूँ, ये देखो यही है, मस्त लग रहा है ना? ये ये देखो कितना मस्त है, और इसके साथ में ये भी है लटकाने वाला। और एक मैंने अपने स्कूटी के लिए की रिंग भी मंगाया, वो भी सिंपल सुपर सा है। कहाँ है? आ गया? आ जाएगा थोड़े दिन में, 10 तारीख तक आएगा शायद। और गाइस हमारे स्कूटी का नंबर भी आ चुका है। हाँ नंबर भी आ गया, और जो मुझे चाहिए था वो आया है उसमें। मतलब हमने स्पेशल नंबर नहीं लिया, बट मैं एक पर्टिकुलर नंबर चाहती थी कि उसमें आए, और मुझे 101% ट्रस्ट था कि आएगा, और वो आ चुका है। ज़रा नीचे कैमरा दिखाया जाए, रबड़ चोर को दिखाया जाए। रबड़ चोर क्या कर रहा है? रबड़ चोर, रबड़ चोर, रबड़ चोर। मम्मा मैं रबड़ चोर हूँ, मम्मा मैं रबड़ चोर हूँ। पर्पल वाली रबड़ किधर है मेरी? पर्पल वाली रबड़ बता वाली किधर है? पर्पल वाली कहाँ है? नाखून निकाल इसमें से पहले तो।
सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। सेल्फिश पति। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। सुपर सेल्फिश पति। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइज जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। इस बात से वैसे ये तो साबित हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कंपेयर तो टाटा बाय बाय गुड नाइट। बस स्वयंवर करा लूंगी मैं अपना। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं, तेरी ही यादों में सोना मैं पाऊं।